हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शरद और आज एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं हमारे जो एंटो की सीरीज है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्रॉप है और इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट पेस्ट आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको जो कहीं दूसरी जगह पर आपको दिक्कत नहीं होगी देखने के अंदर। सारा जो राइस से रिलेटेड है, एंटो से रिलेटेड जो मटेरियल है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए, कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो आरपीएससी का जो डबल ए वाला कोर्स है, इसका जो प्राइस है वो है आपके पास में 3100 रुपये, जिसके अंदर आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एग्रीकल्चर प्लस जीके के जो कंप्लीट क्लासेस है वो मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और जो भी कंटेंट है वो सारा मिलेगा। ओल्ड पेपर का एनालिसिस है वो भी टाइम टू टाइम आपको हम करवाते रहेंगे। जो भी अब तक के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं या पूछे जा चुके हैं उन सबका हम एनालिसिस करवाएंगे। या अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ओनली क्या ज्वाइन करे, ओनली टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हैं, मात्र कितने, 500 रुपए में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थी हमारी देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि जो आरपीएससी डबल ए की जो वैकेंसी है जो फ्यूचर के अंदर आ सकती हैं, इसका जो कोर्स है वो 3100 रुपये का है। तो आप यहाँ पर आकर के हमारे जो एग्री पावर जयपुर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट जो क्लास है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास जरूरी क्यों है। देखो, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो भाई, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम है, जहां पर क्या होता है, हम बात करें किसकी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, आरपीएससी का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम है, वहां पर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, और हम बात करें किसकी, आरपीएससी का जो डबल ए का एग्जाम है भाई, है ना, उसके अंदर भी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो जहां पर भी एंटोमोलॉजी की अगर बात आती है, तो एंटोमोलॉजी की जहां पर भी बात आएगी वहां पे जो राइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्रॉप होने वाली है। और राइस के अंदर से हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं क्यों हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हम क्रॉप वाइज सीरीज जो स्टार्ट करने के पीछे जो मकसद है, ये आरपीएससी के एग्जाम में एओ डबल एओ, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम में ही पूछी जाती है, फार्म मैनेजर के एग्जाम में ही पूछी जाती है, और जो आपके जो सुपरवाइजर का एग्जाम है भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वहां पर भी अगर एंटोमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से जो हम आज की क्लास देखने वाले हैं इसके अंदर आपके सारे के सारे वो कवर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये जो क्वेश्चन सीरीज होने वाली है इसको आप ध्यान से कीजिएगा। हो सके तो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इनका आप एसएस लेकर के रख सकते हैं, इनको कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, काफी टाइम एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, जिसमें क्या है देखो, इन पेडी। ठीक है, ये पेडी जो है आप सभी लोगों को पता होगा, राइस को ही पेडी कहा जाता है। इन पेडी द इलोंगेशन ऑफ लीफ शीथ व्हेन इन्फेस्टेड बाई गाल फ्लाई और सीलिया ओराइजी। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए जो राइस की गाल फ्लाई होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है आपके पास में ओरसेलिया ओराइजी, इज ड्यू टू ए केमिकल इज नोन एज। अब देखो होता क्या है, जो राइस की पत्ती है, राइस की पत्ती की जो लीफ शीट होती है, ठीक है, वो जरा सी फूल जाती है। वो किस इंसेक्ट की वजह से फूल जाती है, ओरसीलिया ओराइजी की वजह से। अब इसमें हमको क्या पूछा है, वो केमिकल बताना है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो इलोंगेशन हो जाता है लीफ शीट का, वो किसकी वजह से होता है। भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एल्थ्रीन दिया हुआ है, एक्डाइसोन दिया हुआ है, स्टिकेडोजन दिया हुआ है और एलोमोन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम देखेंगे। जो एल्थ्रीन होता है ये तो भाई एक तरीका क्या है, पायरेथ्रोइड है, जिसका यूज जो किया जाता है जो अपने पास में मच्छर मारने वाली जो कोइल्स आती हैं, ठीक है, मोर्टीन हो गया, उन सब के अंदर किया जाता है। तो ये तो क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। एक्डाइसोन क्या है भाई, एक तरीका का इंसेक्ट हार्मोन है, जिसका जो किस में काम में आता है, इंसेक्ट की जो काइटिन सिंथेसिस में काम में आता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई आपके पास में क्या होगा, स्टिकेडोजन होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी राइस गाल में से क्वेश्चन पूछेगा, जो केमिकल होता है लीफ शीट के इलोंगेशन के लिए वो कौन सा केमिकल होता है, स्टिकेडोजन होता है। और देखो भाई इसमें भी क्या होता है, हार्मोन होता है, कौन सा, इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीफ शीट है उसका इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आया होगा समझ में। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो या फिर लिख लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये पूछते हैं। देखो इसमें क्या होगा,
पेस्ट विच अकर्स रेगुलरली एंड इन अ सीरियस मैनर इन पर्टिकुलर रीजन। देखो भाई, क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन को ढंग से हमको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाहता है ना। अब देखो ये पूछ रहा है कोई पेस्ट है जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यहाँ पे जो है पर्टिकुलर रीजन इन्होंने दिया है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कोई पेस्ट जो है बहुत ही सीनियर मैनर के अंदर क्या होता है, उसका अटैक होता है, बार बार उसका अटैक होता रहता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक तो है एपिडेमिक है, ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन है वो क्या है, पेंडेमिक है, थर्ड जो है एंडेमिक है, और डी जो है स्पोरोडिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा है पर्टिकुलर रीजन जो है भाई, पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर कोई इंसेक्ट का डैमेज हर साल आता है, बार बार आता है, हर बार आता है, और बहुत ही तेज प्रकोप से अगर आता है, तो उसके अंदर जो होगा ये होगा आपके पास में एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, है ना, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर इंसेक्ट का अगर डैमेज आ रहा है, पर्टिकुलर रीजन में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, एंडेमिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। देन इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ये पूरे राइस से रिलेटेड है। इस अगर आपने इस क्लास को देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, तो राइस के इंसेक्ट्स में आने वाला एक भी क्वेश्चन जो है आपके रॉन्ग नहीं होने वाला है, और इससे बाहर कुछ जाने नहीं वाला है, इतनी मेरी आपको क्या है गारंटी में लिख करके दे सकता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास में मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट इज, ये आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें पूछा है मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट कौन सा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोनोफेगस क्या होता है भाई, है ना। इस मोनोफेगस को हम थोड़ा सा देखते हैं। मोनोफेगस का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर और सिंगल होस्ट। ठीक है, मतलब क्या है ये, ऐसे इंसेक्ट जो एक पर्टिकुलर सिंगल होस्ट पर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। अगर ये सिंगल होस्ट इनको नहीं मिलेगा तो क्या नहीं कर सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते, इनकी जो है ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो राइस का ऐसा कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है जो कैसा है नेचर में, मोनोफेगस है। मोनोफेगस का मतलब मैंने बता दिया है, ऐसे इंसेक्ट जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर, ये पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, ये पर्टिकुलर होस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है, मोनोफेगस कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है भाई कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी का जो एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, और एग्रीकल्चर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपसे 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन भले ही छोटा हो लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर तरीके के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भले ही जैसे प्री पीजी का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, या एआरएस तक का जो लेवल है, हमने सबको यहां कवर करने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास में क्या है, येलो स्टेम बोरर। ठीक है भाई, येलो स्टेम बोरर जो है वो राइस का क्या है, एक मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्या होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए, आपको इसका एसएस लेकर के रख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो एक चीज मैं और आपको बता दूं, कॉटन जैसिड जो है, कॉटन जैसिड क्या नहीं होता, मोनोफेगस नहीं होता। राइस वीविल भी मोनोफेगस नहीं होती। और आपके पास में जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑल ऑफ दिस। तो प्लीज स्टूडेंट, हर बार हर क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी नन ऑफ दिस दिया हुआ हो या ऑल ऑफ दिस दिया हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दिस जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या पूछा गया है वो देखो, ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि आप क्वेश्चन को समझ करके उसका सही आंसर दे सको। ठीक है, देन इसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये भी इस टाइम जो है एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, जिसके अंदर वो अक्सर पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्राइकोग्रामा स्पीशीज। भाई बहुत फेमस क्वेश्चन अभी है, एग्जामिनर की पहली पसंद बना हुआ है क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइकोग्रामा स्पीशीज क्या है। ट्राइकोग्रामा क्या है भाई, एक तरीके का पैरासिटोइड है ये। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट पैरासिटोइड है। और आप सभी को पता है ट्राइकोग्रामा का जो यूज है, हम किसके लिए किया जाता है, इसका यूज जो किया जाता है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह किया जाता है।
ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका जो यूज है भाई किस तरीके से करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के लिए यूज करते हैं, एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि देखो इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फैमिली पूछी जा सकती है। तो इसकी फैमिली जो होती है वो ट्राइकोग्रामेटिडी होती है, ठीक है। और जो इसका ऑर्डर जो है ये होता है आपके पास में हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी फैमिली हो गई। अब भाई एक बार हम फिर से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो था हमारे जो होस्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया उसकी बेसिक डिटेल। अब देखो ये ट्राइकोग्रामा है क्या, भाई ट्राइकोग्रामा जो है एक तरीके क्या है, एग पैरासिटोइड है, और यहीं से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाल ही के अंदर आरपीएससी का जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था एंटोमोलॉजी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको हाई लेवल तक के एग्जाम के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम तक भी पूछा जाता है। तो भैया छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। यहां से अगर आपने ये क्लास देख ली है, इसको पढ़ लिया है, तो राइस में से आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तो ट्राइकोग्रामा स्पीशीज क्या है भाई हमारा, ये है अपना एग पैरासिटोइड है, ठीक है। ट्राइकोग्रामा स्पीशीज क्या है, एग पैरासिटोइड है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो देखते हैं, देखो वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो वायरस। देखो टुंग्रो वायरस, एक टुंग्रो क्या है, एक तरीके की वायरल डिजीज है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। ये टुंग्रो क्या होती है, एक तरीके की वायरल डिजीज है। अब देखो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन वो इंसेक्ट का कॉमन नाम ना दे करके साइंटिफिक नेम भी दे सकता है, या कभी कभी जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर है साइंटिफिक नेम नहीं दिए हुए हैं, इंसेक्ट का कॉमन नेम दिया हुआ है। अब कॉमन नेम में भी भाई उन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म दी हुई है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। तो आपको जब भी आप इंसेक्ट राइस के इंसेक्ट पेस्ट पढ़ोगे, तो ये सारी की सारी जीएलएच आपको मिलेगा, वहां पे बीपीएच मिलेगा, डब्ल्यूएलएच मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राइस की जो टुंग्रो डिजीज है ये क्या है, एक तरीके की वायरल डिजीज है, ठीक है। और इसका जो होता है ये किसकी वजह से फैलता है भाई, ये जो वायरस है इसको कौन ट्रांसमिट करता है, जीएलएच। इस जीएलएच का मतलब होता है आपके पास में ग्रीन लीफ होपर, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ग्रीन लीफ हॉपर होता है। ये क्या है आपके पास में, नेफोटेटिक्स, ठीक है। ये दो तरीके की स्पीसीज होते हैं हमारे पास में, नेफोटेटिक्स वेरियस वेरियांस होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, जीएलएच है, ग्रीन लीफ हॉपर है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफोटेटिक्स स्पीशीज है। ये जो है ये क्या करता है भाई, ये राइस में टुंग्रो डिजीज जो है उसको ट्रांसमिट करता है। और टुंग्रो डिजीज क्या है, एक तरीके की वायरल डिजीज है, यही आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और भैया जहां पर भी जीएलएच आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन लीफ हॉपर होता है। बीपीएच का मतलब क्या हो जाएगा, फिर ब्राउन प्लांट हॉपर होगा। देन डब्ल्यूएलएच का मतलब भी क्या होता है, व्हाइट लीफ हॉपर होता है, ठीक है, या इसको व्हाइट बैग लीफ हॉपर भी इसको कहा जाता है। तो भाई देखो ये चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं नया जो है हमारा प्रश्न आगे का। देखो वेक्टर ऑफ ग्रेसी स्टंट डिजीज, देखो ग्रेसी स्टंट डिजीज जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि टुंग्रो डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है और ग्रेसी स्टंट डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो दोनों ही डिजीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने इन दोनों ही डिजीज का जो क्वेश्चन है उसको साथ में रखा है, ताकि ये आपके किसी भी तरीके का कोई भी जो कंफ्यूजन है वो नहीं हो सके, या आपको कोई किसी तरीके की आप चीजें भूले ना, ठीक है। तो देखो उसमें भी सेम ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रेसिस्टेंट जो वायरस है, ग्रेसिस्टेंट डिजीज जो है भाई, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं ये भी क्या है, एक तरीके की वायरल डिजीज है, ठीक है। ग्रेसिस्टेंट जो है ये भी क्या है, एक तरीके की हमारे पास में वायरल डिजीज है। और जो ये होता है भाई, ये किसकी वजह से होता है हमारे पास में, बीपीएच। बीपीएच का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्राउन प्लांट होपर, ठीक है। ये ब्राउन प्लांट होपर है, और इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे
कि ब्राउन प्लांट होपर जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यह है नेलोपर्वता ल्यूजेंस। ठीक है, नेलोपर्वता ल्यूजेंस है। ये क्या होता है आपके पास में, ब्राउन प्लांट होपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे राइस के अंदर ग्रेसिस स्टंट डिजीज जो है वो क्या होती है, वायरल डिजीज है और इसको ट्रांसमिट ये करते हैं। आई बात यहां तक समझ में। ये क्या होते हैं भाई, ये जितने भी होपर हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके के सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। और भाई मैंने, अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी हो तो मैंने उसमें पहले ही बता रखा था, जो सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, वेक्टर होते हैं। जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होंगे ये कैसे होंगे, वेक्टर होंगे। और वेक्टर भी कैसे होंगे, क्या ट्रांसमिट करते हैं, ये वायरल डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको मैंने पहले वाली क्लासों में भी बताई है और फिर से मैं बता रहा हूं कि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट जहां पर आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, वेक्टर है, वेक्टर है तो क्या ट्रांसमिट करेगा, वायरल डिजीजेस को ये ट्रांसमिट उसमें करता है। ब्राउन प्लांट होपर जो कि क्या है, ये नेलोपर्वता ल्यूजेंस है और क्या करेगा, ये ग्रेसिस स्टंट डिजीज को ट्रांसमिट करता है, किसमें, राइस के अंदर। भाई जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज की क्लास में सारे के सारे कौन से होंगे, ये होंगे राइस की क्लास से होंगे। ठीक है, देन इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, देखो फैमिली ऑफ राइस गंधी बग। ठीक है, अब देखो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, अब सबसे पहली बात तो आती है राइस गंधी बग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है गंधी बग, बग है तो क्या होगा, बग है तो क्या होगा, ये कैसा इंसेक्ट है भाई, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या होता है, अगर बग है तो जितने बग होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यही समझते हुए चलिए, जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होंगे इनकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी, ठीक है, इनकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी भाई, बोथ निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, बोथ निम्फ एंड एडल्ट होगी। ठीक है, इसमें बोथ निम्फ और एडल्ट होंगे। और ये क्या होते हैं भाई, वेक्टर होते हैं सारे के सारे। और अगर हम बात करें किसकी, ऑर्डर की, ठीक है, इनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं सारे के सारे, हेमिप्टेरा वाले होते हैं। तो देखो भाई ये, अगर आपने क्लास लोगे इसको तो आपको कई सारी चीजें एक साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एंटोमोलॉजी की जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए कि जहां बग दिखेगा, जितने बग होते हैं उनमें डैमेजिंग स्टेज बोथ निम्फ और एडल्ट होती है, सारे के सारे वेक्टर होते हैं। और कौन से ऑर्डर के होते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर के ये होते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, फैमिली पूछी गई है। तो फैमिली जो है वो है भाई आपके पास में एलिडीडी है। क्या होती है इसकी फैमिली, एलिडीडी है। हो सकता है पुरानी बुकों में कुछ और दे रखा हो, पुरानी बुक में हो सकता है पायरोकोरिडी दे रखा हो, लेकिन भाई पायरोकोरिडी भी सही है और एलिडीडी भी ये सही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अगर कोई पुरानी बुक से पढ़ रहा है तो भाई वहां पे पायरोकोरिडी या कोरिडी दिया हुआ हो सकता है, या फिर जो नया जो है एलिडीडी है तो इसके अंदर हमको कौन सा टिक लगाना है, एलिडीडी जो होगा वो क्या होगा, राइस गंदी बग का फैमिली होगी। ठीक है, ऑर्डर में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है भाई, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लेप्टोकोरेसिया अक्यूटा होता है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। देन इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखो, होपर बर्न सिम्टम्स ऑफ, ठीक है, अब ये जो है होपर बर्न इज सिम्टम ऑफ, देखो होपर बर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ होपर। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। होपर जो है ये कौन से हो सकते हैं, या तो प्लांट होपर हो सकता है, ठीक है, होपर जो है ये क्या हो सकता है, तो प्लांट होपर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई, लीफ होपर हो सकता है। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि बर्न को क्या कहते हैं, क्यों हम होपर बर्न या ये सब कहते हैं। तो होपर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो लीफ होपर हो सकता है, प्लांट होपर हो सकता है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कैसे होते हैं, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। और दूसरी चीज इसमें क्या होगा भाई, बोथ
निम्फ एंड एडल्ट क्या करेंगे इसमें, देखो बोथ निम्फ और एडल्ट क्या करते हैं इसमें, डैमेज करते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, ये वेक्टर होते हैं। वेक्टर भी किसके होंगे भाई, वायरल डिजीजेस के। ठीक है, वेक्टर भी किससे होंगे, वायरल डिजीजेस के वेक्टर होते हैं। देन इसके बाद में मैं आपको और एक छोटी सी चीज बताता हूं, ये क्या करते हैं भाई, हनी ड्यू का सीक्रेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, हनी ड्यू का सीक्रेशन करते हैं। हनी ड्यू का सीक्रेशन करते हैं तो उससे क्या होती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है ना। उससे क्या होती है, प्लांट के ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिसे इस फंगल ग्रोथ को क्या कहते हैं भाई, मोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना इतना ही बेसिक चीज है। जहां पर भी आपको होपर बर्न आ जाए, बर्न का मतलब क्या हो जाएगा, बर्न का मतलब जहां पर भी आएगा या तो प्लांट होपर होगा, लीफ होपर होगा, वो कैसे होंगे, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होंगे। उसमें निम्फ और एडल्ट दोनों कैसे होगी, डैमेजिंग स्टेज होगी। वेक्टर होंगे और हनी ड्यू का सीक्रेशन करेंगे। हनी ड्यू का सीक्रेशन होगा तो क्या होगी, ग्रोथ होगी और मोल्ड होगा। अभी मोल्ड जहां पर भी आ जाएगा तो वहां पे क्या होता है भाई, प्लांट की रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो कम हो जाती है और प्लांट कैसा होता है, जलने लग जाता है। ठीक है, बर्निंग इफेक्ट यहां पे आता है। ठीक है, कौन सा आएगा यहाँ पे, बर्निंग इफेक्ट आता है। और ये बर्निंग इफेक्ट जो आएगा ये किसकी वजह से आता है भाई, इन सभी में क्या होता है, ऑल ऑफ दीज आएगा। मैंगो के अंदर भी मैंगो होपर होता है, मैंगो लीफ होपर होता है, राइस में भी लीफ होपर, प्लांट होपर होता है, कॉटन में भी लीफ होपर होता है। तो इन सबके जहां पर भी डैमेज देखने के लिए मिलेगा वो किसकी वजह से होता है, ऑल ऑफ दीज। कि इन सभी के सभी क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, हमको होपर बर्न सिम्टम देखने के लिए मिलता है। होपर बर्न सिम्टम क्यों मिलेगा, मोल्ड अगर ग्रोथ होगी तो ये क्या करेगी भाई, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लांट जो है वो कैसा हो जाएगा, जल जाएगा, प्लांट के अंदर बर्निंग इफेक्ट आएगा। तो भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि होपर बर्न जो है सिम्टम किसकी वजह से होता है, ऑल ऑफ दिस की वजह से होता है। क्यों होता है मैंने आपको कारण समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इस क्लास के बाहर राइस के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इस चीज की मैं आपके 100% गारंटी में लेता हूं। इसके बाद हम देखते हैं, गंदी बग हमारे पास में फिर से आया है। इसके अंदर हम देखेंगे, देखो जो राइस गंदी बग है वो अटैक करता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गंदी बग अटैक्स ऑन। ठीक है, कि गंदी बग जो है वो किस पे अटैक करता है और कौन सी स्टेज पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे, देखो कौन कौन सी स्टेजेस है, एक तो है ग्रेन फिलिंग स्टेज है, मिल्किंग स्टेज है, टिलरिंग स्टेज है और फ्लावरिंग स्टेज है। ठीक है, तो भाई देखो गंदी बग जो होता है इसका जो सबसे ज्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है हमको, वो मिलता है भाई ग्रेन फिलिंग स्टेज पे। ठीक है, मतलब जब क्रॉप के अंदर दाना जो बनता है, दाने बनने के समय जो हमको सबसे ज्यादा इसका अटैक देखने के लिए मिलता है वो कौन से इंसेक्ट का देखने के लिए मिलेगा, गंदी बग का देखने के लिए मिलेगा। गंदी बग क्या करते हैं भाई, अब मैंने आपको बता दिया है, बग है तो क्या है, बग है तो क्या है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, बग है तो क्या है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है तो क्या करेगा ये, सक द सेप फ्रॉम ग्रेन्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ग्रेन फिलिंग स्टेज के टाइम पे तो क्या होता है, इसका अटैक होता है। और बग है तो क्या करेगा, ये जो ग्रेन बन रहे हैं उनका क्या कर लेगा, उनमें से जो भी रस है उसको सक कर लेते हैं। तो फिर कैसी कंडीशन आती है इसमें, चेफिनेस कंडीशन आती है। ठीक है, चेफिनेस का मतलब होता है खाली दाने। ठीक है, दाने तो बनते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, इनकी क्वालिटी बिल्कुल खराब होती है। और इसकी वजह से क्या है कि जो भी राइस का फील्ड है, राइस के फील्ड से क्या होती है, एक बदबू आने लग जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, गंदी बग कहा जाता है। और एग्जाम के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस गंदी बग का अटैक कौन से स्टेज में होता है, तो वो कौन से स्टेज में होगा, ग्रेन फिलिंग स्टेज में। मतलब जब दाने में भराव होता है उस अवस्था में क्या होता है, इस कीट का जो अटैक है देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि डेड हर्ट इन राइस कोज्ड बाय विच इंसेक्ट पेस्ट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेड हर्ट क्या होता है। भाई डेड हर्ट का मतलब है यहाँ पे
जो स्टेम होता है प्लांट का, ठीक है, स्टेम को क्या होता है, स्टेम को क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या कर लेता है, अंदर से पूरा खा जाते हैं उसको, जिस वजह से उस पर्टिकुलर स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है खराब हो जाते हैं। इस वजह से जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है वो सूख जाता है, जल जाता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, डेड हर्ट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो राइस के अंदर यहाँ पे हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी तो क्या होता है कि कॉमन नेम हमको इंसेक्ट का दे दिया जाता है या साइंटिफिक नेम हमको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। तो देखो कौन कौन से साइंटिफिक नेम है, सबसे पहले तो हम देखेंगे डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा। देखो डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा का ये किसका कॉमन नेम है, हम कॉमन नेम भी साथ के साथ डिस्क्राइब करते चलेंगे तो आपको 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 इसका याद रहे। तो डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा है, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास में राइस हिस्पा। ठीक है, अब राइस हिस्पा है, ये डेड हर्ट कोज करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। देन इसके बाद में हम देखते हैं कैनोफेलोक्रिस मेडिनेलिस। जो कैनोफेलोक्रिस मेडिनेलिस है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये होता है भाई आपके पास में राइस लीफ फोल्डर। ये क्या होता है आपके पास में, राइस लीफ फोल्डर होता है। तो राइस लीफ फोल्डर क्या करेगा, डेड हर्ट करेगा क्या, जी नहीं, राइस लीफ फोल्डर भी क्या नहीं करता, डेड हर्ट कोज नहीं करता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में है निम्फुला डेम्पक्टेलिस। तो देखो निम्फुला डेम्पक्टेलिस क्या होता है, ये होता है आपके पास में राइस केसवर्म। ये क्या होता है आपके पास में, राइस केसवर्म है। राइस केसवर्म भी क्या करता है, ये डेड हर्ट कोज करेगा क्या, नहीं करेगा। फिर आता है हमारे पास में स्क्रिकोफेगा इंसर्टुलस। स्क्रिकोफेगा इंसर्टुलस जो होता है, ये क्या होता है भैया, येलो स्टेम बोरर। ठीक है, अब जो स्टेम को ही अगर बोर कर देगा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है येलो स्टेम बोरर है, अगर स्टेम को ही अगर बोर कर देगा तो पर्टिकुलर उसमें क्या होगा, प्लांट के अंदर डेड हर्ट कंडीशन आएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, येलो स्टेम बोरर जो है राइस का कैसा इंसेक्ट पेस्ट है भाई, मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट है, किसका है, राइस का है। तो आपको ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी राइस के अंदर डेड हर्ट की बात होगी, वो किसकी बात होगी, येलो स्टेम बोरर की होगी। और येलो स्टेम बोरर हमारे पास में क्या होता है भाई, राइस का क्या है, ये मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट ये है। ठीक है, आई बात समझ में, आ रहा है समझ में। देखो यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये क्लास पूरी देखनी है, पूरा अच्छे से इसको लर्न करना है, हर एक क्वेश्चन को लिखना है, याद करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चन जो सही हो जाएंगे। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो क्लासेस हैं ना, सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, अगर कोई स्टूडेंट जीआरएफ या एसआरएफ की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। या कोई अगर एआरएस की कर रहा है या एआरओ की कर रहा है, डबल एआरओ की कर रहा है, एओ की कर रहा है या डबल एओ की कर रहे हैं, या फिर आप एडीओ या एचडीओ की भी अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे आने वाले हैं। 100% अगर राइस से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। अल्टरनेटिंग वेटिंग ऑफ राइस फील्ड इज डन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या है कि फील्ड को गीला करना और समय समय पर उसको सूखा सुखा देना। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए फील्ड को गीला रखा जाता है और फिर उसको सुखा दिया जाता है। तो ये जो अल्टरनेट हमारी जो क्रिया है फील्ड के अंदर इरिगेशन देने वाली और उसको सूखा करने वाली, तो ये कंडीशन क्या होती है भाई, किसको किसको कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ब्राउन प्लांट होपर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास में, ब्राउन प्लांट होपर होगा। और ब्राउन प्लांट होपर हम आपको पता है ये क्या होता है आपके पास में, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई, नीलो पर्वता लूजेंस। ये क्या होता है, नीलो पर्वता ल्यूजेंस। ब्राउन प्लांट होपर जो है नीलो पर्वता लूजेंस है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, देखो डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा जो है वो किस इंसेक्ट पेस्ट का साइंटिफिक नेम है। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं जहां पे आपको साइंटिफिक नेम दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है वहां पे,
कॉमन नेम पूछा गया है, ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया गया है और आपसे कॉमन नेम पूछा गया है, तो देखो ग्राम पोर्ट बोरर, भाई ग्राम पोर्ट बोरर को डिक्लोडिस पार्मिजेरा कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये क्या होता है आपके पास में, ये आपके पास में होता है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। ये क्या होता है भाई? हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा होता है। देन इसके बाद में आपके जो बी है वो है राइस हिस्पा। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये है राइस हिस्पा। राइस हिस्पा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है भाई? डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा, ठीक है। ये क्या होता है? डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा होता है। और इसकी जो फैमिली होती है भाई, फैमिली जो होगी इसकी वो होगी क्राइसोमेलिडी। क्राइसोमेलिडी होगी। ऑर्डर क्या होगा इसका? कोलियोप्टेरा होगा, ठीक है। क्राइसोमेलिडी होगी और ऑर्डर क्या होगा इसका? कोलियोप्टेरा होगा। देन है अपने पास में राइस केस्वम। तो राइस केस्वम का क्या नाम होता है भाई? इसका जो नाम होता है वो होता है निम्फोला डेम्पाक्टेलस, ठीक है। निम्फोला स्पीसीज होती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास में अलग अलग साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं इंसेक्ट के। तो हमारा जो डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा होता है ये क्या होता है? राइस हिस्पा होता है, जिसके अंदर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा, इसको राइस हिस्पा भी कहा जाता है। इसकी फैमिली जो है क्राइसोमेलिडी होती है। और जो इसका ऑर्डर है भाई, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? वो कोलियोप्टेरा होता है। और इसी के साथ साथ में यही एक आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जो इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है, देखो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो क्या होती है? बोथ निम्फ और एडल्ट, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? बोथ, सॉरी, डैमेजिंग स्टेज जो क्या होगी? बोथ निम्फ और एडल्ट होंगे, यानी जो इसका निम्फ होता है वो भी डैमेज करेगा और एडल्ट होता है वो भी डैमेज करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज में थोड़ी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे निम्फ ना करके क्या आ जाएगा? इसमें ग्रब आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ग्रब आएगा, निम्फ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा मैं आपको आगे जो दूसरी क्लासेस होंगे उनके अंदर बताऊंगा। यहाँ तक जो है आपको काफी अच्छे से देखना है सारी चीजें। देन देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाई, ICAR का जो एग्जाम लगता है, ICAR ASRB का जो नेट का एग्जाम लगता है भाई 2023 के अंदर, ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा चुका है। एंटोमोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन अगर दोबारा आया तो आपके कभी गलत नहीं होने वाला। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इससे पहले हमने ट्राइकोग्रामा का एक क्वेश्चन देख चुके थे, जिसके अंदर हमको क्या पता था कि ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है क्या है? एक तरीके का एग पैरासिटोइड है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज दी हुई है, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम इज रिलीज्ड टू कंट्रोल ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, ठीक है। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम को राइस के किस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? तो यही चीज जो है आपको याद रखनी है। तो देखो, ये है आपके पास में राइस का जो स्टेम बोरर है। राइस का जो स्टेम बोरर है, इसको ही हम क्या कहते हैं? येलो स्टेम बोरर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? येलो स्टेम बोरर कहते हैं। और इस येलो स्टेम बोरर के एग्स को पैरासिटाइज करने के लिए क्या लिया जाता है? इसको काम में लिया जाता है। तो ये क्या हो गया भैया? ये ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम जो है ये क्या होता है? हमारे पास में एग पैरासिटोइड है। ये क्या है भैया? एग पैरासिटोइड है। तो ये जो चीज है आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। पहले कह रहा हूं, इस क्लास को अच्छे से देखना है, बार बार रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को लिख लो, इसको रट लो, लेकिन पढ़ लो सबको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जरूर, 100% आप सही करोगे। नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया राइस से। देखो, इसके बाद में फिर से हम बात करते हैं प्रॉपर स्पेसिंग and LA formation is done for the management of which insect pest of rice। भैया देखो,
मैं आपको पहले बता दिया कि जो राइस है, राइस हमारे लिए एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर हम क्रॉप को बहुत ज्यादा पास पास में अगर लगाएंगे, तो क्रॉप को पास पास में लगाने से क्या होता है, जो भी उसमें पर्टिकुलर इंसेक्ट है उनको ज्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्रॉप अगर पास में होगी उसमें इंसेक्ट का डैमेज उतना ही ज्यादा आएगा। इसलिए क्या किया जाता है, क्रॉप को बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है ताकि उसमें प्रॉपर एरेशन हो और इंसेक्ट क्या नहीं कर सके, उसमें डैमेज ना कर सके। तो भैया क्वेश्चन ये बनता है कि हम प्रॉपर स्पेसिंग और एले फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। जो राइस का ब्राउन प्लांट होपर है, ठीक है, राइस का जो ब्राउन प्लांट होपर है, अगर हम स्पेस उसमें राइस की क्रॉप में प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे और एले फॉर्मेशन अगर हम करेंगे, तो उसमें क्या होगा भैया, ब्राउन प्लांट होपर की जो रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्फा सीडी, ये देखो भाई यहां पे आपको क्या दी गई है, फैमिली दी है ना, यहाँ पे फैमिली दी गई है और पूछा गया है कि डेल्फा सीडी फैमिली विच इज इंक्लूड द, ठीक है, कि मतलब राइस के ऐसे कौन से इंसेक्ट पेस्ट है जो कौन से फैमिली में आते हैं, डेल्फा सीडी फैमिली के अंदर आते हैं, वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं। तो बताओ भैया, एफिड आता है क्या राइस के अंदर, राइस के अंदर एफिड का इतना अटैक देखने के लिए नहीं मिलता, तो ये तो क्या नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, व्हाइट फ्लाइज की, तो राइस के अंदर व्हाइट फ्लाइज का भी अटैक नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक है, बात करते हैं हम किसके, लीफ हॉपर की, तो लीफ हॉपर की फैमिली भैया क्या होती है, सिकाडालिडी होती है ना, ये होते हैं आपके पास में सिकेडेलिडी। और बचा क्या है हमारे पास में, फिर है ब्राउन प्लांट होपर। अब प्लांट होपर कौन सा होता है राइस के अंदर, ये होता है आपके पास में बीपीएच, और इस बीपीएच की फैमिली क्या होती है भैया, डेल्फा सीडीज की फैमिली होगी। तो आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि ब्राउन प्लांट होपर या प्लांट होपर है, इनकी फैमिली क्या होती है, डेल्फा सीडी इनकी फैमिली होती है। ठीक है, देन इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पासिंग ऑफ रोप ओवर द क्रॉप इज डन टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। भैया ये भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत काफी बार पूछा जाता है कि जो फसल है, फसल के ऊपर रस्सी चलाते हैं हम इस तरीके से ना, फसल के ऊपर क्या किया जाता है भाई, एक किनारे से पकड़ करके दूसरे किनारे पर क्या होता है, रस्सी को ऊपर से चलाते हैं। तो इस प्रक्रिया से कौन से इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया देखो, इससे हम जो कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं हम किसको, राइस का जो केसवर्म होता है, किसको हम करते हैं, राइस का जो केसवर्म होता है, इस केसवर्म को क्या करते हैं हम, कंट्रोल इससे कर सकते हैं। राइस का केसवर्म क्या होता है भाई, निम्फुला होता है ना, निम्फुला डेम्पकटेलिस होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, इसका हमने पहले भी नाम पढ़ लिया था। ठीक है, और ये जो होते हैं भाई कौन से ऑर्डर के होते हैं, ये होते हैं लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के ये होते हैं। देखो नेक्स्ट जो है, विच वन इज लार्वल पैरासिटोइड ऑफ राइस गाल मिज। देखो इसका लिए हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहला ही जो क्वेश्चन था राइस गाल मिज का था, जो क्या था, ओरसीलिया ओराइजी जो था, ओरसीलिया ओराइजी क्या होता है भैया, राइस गालमिज होता है। इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, राइस गालमिज का, उसमें साइंटिफिक नेम दिया गया था, तो साइंटिफिक नेम तो आपको वहां से पता चल जाएगा, राइस गालमिज का क्या होता है, ओरसीलिया ओराइजी होता है। देन इसके बाद में हम पूछते हैं लार्वल पैरासिटोइड। देखो लार्वल पैरासिटोइड का भी क्वेश्चन जो था इस बार एएसआरबी का नेट का जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, नेट के एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, इसका मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्वल पैरासिटोइड किसका, राइस गालमिज का, तो वो क्या हो जाएगा भैया आपके पास में, ये हो जाएगा प्लेटिगेस्टर ओराइजी। क्या हो जाएगा, प्लेटिगेस्टर ओराइजिस का राइट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इससे बाहर आपके एक भी जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जो है बाहर नहीं जाएगा, सारा इसमें से आएगा। राइस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो क्वेश्चन है आपके 22 या 25 क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, देन इसके बाद में देखो सिर्टोरिनस लिविडिपिनस। देखो सिर्टोरिनस लिविडिपिनस इज द नेचुरल एनिमी ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी एएसआरबी
नेट 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके हाल ही के अंदर जो नेट का एग्जाम लगा था उसमें पूछा जा चुका है। मतलब क्वेश्चन जो है, हम सारे क्वेश्चन आपके पास में बिल्कुल टॉप क्वालिटी वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें तो याद रखनी ही है, साथ में इनके आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखो आप चाहे से, या फिर क्वेश्चन को लिख करके रखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, चीजें आपके सामने रहेगी तो आपको जल्दी याद होगा। सिटोरिनस लेविडिपिनस जो है, इसका जो राइट आंसर जो है वो क्या होता है, ब्राउन प्लांट होपर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नेट में क्वेश्चन आपके इस बार पूछा गया था। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट पैरेलल स्ट्रीक्स अलोंग द लीफ एक्सिस इज ड्यू टू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सपोज ये राइस की लीफ है, ठीक है, ये राइस की पत्ती है, इस राइस की पत्ती के ऊपर क्या होता है, इस तरीके की पैरेलल स्ट्रीक्स आपको नजर आएंगे, है ना, इस तरीके की समानांतर सफेद धारियां नजर आती हैं। ये कौन से इंसेक्ट के अटैक की वजह से होती है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखो ये होती है आपके पास में राइस हिस्पा की वजह से होती है। और मैंने आपको बता दिया था राइस हिस्पा का साइंटिफिक नेम जो होता है डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा होता है। ये हमारे पास में हमने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसकी फैमिली और ऑर्डर भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्राइसोमिलिडी होता है, और ऑर्डर जो इसका कोलियोप्टेरा होता है। और जो पैरेलल व्हाइट पैरेलल स्ट्रीक्स है कहाँ पे, लीफ एक्सिस के, देखो ये आपके पास में लीफ है और इस लीफ के बिल्कुल पैरेलल के अंदर आपको सफेद रंग की धारियां मिलेंगी इस तरीके की। ये सफेद रंग की धारियां जो होती है वो किसकी वजह से होती है भैया, ये होते हैं आपके पास में राइस हिस्पा की वजह से होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस लीफ फोल्डर। देखो आपसे राइस लीफ फोल्डर का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। राइस लीफ फोल्डर के बारे में मैं आपको छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यही हम देखते हैं, राइस लीफ फोल्डर की जो डैमेजिंग स्टेज होती है भैया, ये डैमेजिंग स्टेज जो है इसकी, ये होते हैं आपके पास में क्या, कैटरपिलर। ठीक है, ये आपके पास में इसकी डैमेजिंग स्टेज जो है कैटरपिलर है। देन इसके बाद में इसका जो ऑर्डर होता है भाई, ऑर्डर जो है ये है आपके पास में लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा है। देखो ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक बात। अब हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो देखो डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा तो हमने क्या पढ़ा था, ये तो क्या होता है भैया, राइस हिस्पा होता है। डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा तो क्या होता है, राइस हिस्पा होता है। ये तो हमने राइस हिस्पा पढ़ा था। देन इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है, ये आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा कैनोफेलोक्रिस मेडिनेलिस को क्या कहा जाता है, राइस का लीफ फोल्डर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राइस का लीफ फोल्डर इसको कहा जाता है। और देखो सी जो है निम्फोला डेम्पकटेलस, ये क्या होता है आपके पास में, राइस केसवम होता है। ये होता है आपके पास में राइस केसवम। और जो आपके पास स्क्रोफेगा इंसर्टुलस है, ये जो होता है आपके पास में होता है येलो स्टेम बोरर। तो देखो आपको साइंटिफिक नेम के साथ साथ में कॉमन नेम भी याद होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीजें जो हैं यहीं आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस केसवम। राइस केसवम के बारे में भी आपको छोटी सी और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के चीज बताना चाहता हूं। देखो राइस केसवम जो है इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है, ये क्या होती है आपके पास में, कैटरपिलर होती है। मतलब राइस केसवम की जो डैमेजिंग स्टेज होगी, कौन सा स्टेज डैमेज करेगा, कैटरपिलर इसको डैमेज करता है। दूसरी चीज यहां से जो आपको पूछी जाती है, इसका लेपिडोप्टेरा जो है, ये क्या है, इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली है, पेस्ट के बारे में बात कर ली। अब हम क्या देखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम जो है, ये मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो निम्फुला टेम्पकटेलस है, ये क्या है भैया, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं साथ साथ में। देन इसके बाद में मार्जिनल रोलिंग, ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है। मार्जिनल रोलिंग ऑफ द राइस सीडलिंग्स इज डैमेज सिम्टम कोज्ड बाय विच इंसेक्ट पेस्ट। देखो क्या होता है मार्जिनल रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती की जो आखिरी वाली सरफेस होती है, ये क्या होती है, इस तरीके से घूम जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, पत्तियों के ये जो सिडलिंग जो है, सिडलिंग का ये और किनारा वाला हिस्सा है जो इसका ऊपर की तरफ मुड़ जाना, इसको क्या कहा जाता है, रोलिंग कहा जाता है। मार्जिनल रोलिंग जो होती है किसकी वजह से होती है, इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये जाएगा आपके पास में राइस थ्रिप्स जाएगा। ठीक है,
राइस थ्रिप्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देन इसके बाद में जो है इन राइस क्लिपिंग ऑफ टिप सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज डन टू एलिमिनेट ऑफ एग मासेस। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो प्रश्न है ये प्री पीजी का जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया था। प्री पीजी का एग्जाम 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जा चुका है जिसके अंदर कहा गया है कि राइस की सीडलिंग को नर्सरी से फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले उसकी टिप को तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, किसको किसके एग मासेस को हटाया जाता है, तो ये होता है इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास में ये होगा येलो स्टेम बोरर। कि येलो स्टेम बोरर जो है येलो स्टेम बोरर के जो एग होते हैं उन एग को नर्सरी स्टेज में ही क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है ताकि वो कहां ट्रांसफर ना हो, फील्ड में ट्रांसफर ना हो और वहां पे इसका अटैक जो है वो नजर ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात जो है बताना चाहता हूं कि राइस के केस में क्या होता है एक स्टोर ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट होता है। यही मैं बता देता हूं। देखो राइस का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोर ग्रेन पेस्ट है वो क्या है आपके पास में राइस वीविल। राइस वीविल के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राइस वीविल जो है ये क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको लिख देता हूं। ये होता है सीटोफिलस, सीटोफिलस ओराइजी है। और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है ये होती है ग्रब और एडल्ट। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कुरकुलियोनिडी। और ऑर्डर जो है इसका कोलियोप्टेरा है। तो देखो आज की जो हमारी क्लास है राइस की इसके अंदर हमने राइस के ऑलमोस्ट इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो अगर राइस का क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास के बाहर आपका कोई क्वेश्चन जो है नहीं जाने वाला। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।